नमस्कार, मैं हूं इम्तियाज़ अहमद और इस वक्त हम मौजूद हैं दरभंगा शहर के लहरियासराय टावर स्थित। यहां पे मैं आपको बता दूं कि इस वक्त आप मेरे पीछे देख रहे होंगे भाकपा माले का लाल झंडा और काफ़ी कुछ लोग यहां पे मौजूद हैं। और इन लोगों ने आज दरभंगा बंद का आह्वान किया था, उसके तहत यहां पे लहरियासराय टावर स्थित इन लोगों ने सड़क को बंद करके जो है जाम रखा हुआ है और विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं कि इन लोगों का जो आज विरोध प्रदर्शन है, दरअसल पिछले दिनों 10 फरवरी की शाम करीब रात के 8 बजे दरभंगा के नगर थाना अंतर्गत जीएम रोड स्थित एक हृदय विदारक घटना हुई, जहां भूमाफियाओं ने एक परिवार के घर के ऊपर बुलडोज़र चढ़ाया था घर पे कब्जा करने के लिए। और इसी दौरान बताया गया कि जो परिवार के लोग थे उन्हें ज़िंदा जलाने की कोशिश की गई थी, जिसके बाद से ही ये मामला लगातार तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दरभंगा के अंदर तमाम तर जो विपक्षी दल के लोग हैं वो लगातार इसको लेकर के विरोध प्रदर्शन करते आए हैं। दरभंगा पुलिस प्रशासन पे काफ़ी कुछ आरोप लगे हैं इस मामले में, चूँकि जिस तरह से पीड़िता ने आरोप लगाया था कि घटना से एक दिन पहले भी यानी कि 9 फरवरी के दिन अपराध कर्मियों द्वारा जो भूमाफिया थे उनके द्वारा उसके घर पे हमला किया गया था, जिसकी सूचना दरभंगा के नगर थाना सहित दरभंगा के एसएसपी को भी दी गई थी और सुरक्षा की गुहार लगाई गई थी। लेकिन उसके बावजूद 10 फरवरी की शाम करीब 8 साढ़े 8 बजे जो है भूमाफियाओं द्वारा उसके घर पे फिर से हमला कर दिया जाता है और उसके घर पे बुलडोज़र चढ़ा करके घर तोड़ा जाता है। साथ ही परिवार के लोगों को आग के हवाले कर दिया जाता है। बताया जाता है कि ज़िंदा जलाने की कोशिश थी। उसके बाद यानी कि बीते कल ही 15 फरवरी को ये सूचना आई कि इस आगजनी में जो गंभीर रूप से घायल थी उस परिवार के 2 लोग, एक संजय झा और उसमें एक बड़ी बहन जो थी पिंकी झा, उसकी पटना के पीएमसीएच में इलाज के दौरान मौत हो गई। इस मौत की खबर आने के बाद आक्रोश और बढ़ गया और कल से ही लगातार दरभंगा के अंदर जो है इसको लेकर के विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। इसी के तहत आज ये विरोध प्रदर्शन आप देख रहे हैं। हम आपको बात कराएंगे कि आखिर इन लोगों का क्या कुछ कहना है। सबसे अहम बात मैं बता दूं कि इस पूरे मामले में जो पीड़ित पक्ष में जो एक सबसे छोटी लड़की है निक्की झा, उसने ये खुले तौर पे आरोप लगाया दरभंगा पुलिस प्रशासन पे, ख़ास तौर से दरभंगा के जो अभी प्रभारी एसएसपी हैं अशोक कुमार, उसके ऊपर भी उन्होंने आरोप लगाया कि हमने सारे घटना की सूचना उनको दिया था, एक दिन पहले ही दिया था, लेकिन उन्होंने इस पे कोई संज्ञान नहीं लिया और कहीं ना कहीं घटना होने का इंतज़ार किया गया और हम लोगों के साथ ये घटना हो गई। तो ये एक पूरा हृदय विदारक घटना है जिसमें अब तक 2 जो लोग हैं संजय झा और उसकी एक बहन पिंकी झा, उनकी मौत हो चुकी है कल ही, जबकि पिंकी झा 8 माह की गर्भवती महिला थी। 3 दिन पहले उसके पेट में पल रहा बच्चा भी मर चुका था और इस तरह से ये 3 मौतें हुई है। तो कुछ लोग हैं यहाँ पे, हम उनसे बात करते हैं और बात करके जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ कहना है। तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल हमारे साथ राजद के जो ज़िला अध्यक्ष हैं वो भी इस प्रदर्शन में शामिल हैं और क्या कुछ वो कहते हैं पहले हम उनसे जानते हैं। जी उमेश जी बताएं, क्या कहेंगे आप? दरभंगा जिला में, पूरे ज़िले में खास करके, वैसे पूरे बिहार की स्थिति दरभंगा से अलग नहीं है। यहाँ सरकार की संवेदना ख़त्म हो गई है। उनके जो है तो ये हृदयहीन सरकार बिहार में है, बैठी हुई है पिछले 15, 16, 17 साल से। यहाँ अपराधी पुलिस और सरकार का गठजोड़ है। ये भूमाफिया जितने हैं, अपराधी जितने हैं, उनके यहाँ सरेंडर किया हुआ है। आज रोज़ बरोज़ घटनाएं घट रही है। तो आज आप लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अब हम लोग बिहार दरभंगा बंद कराए हुए हैं। इस दरभंगा बंद में हम लोग का कहना है कि 2 जो नाबालिग लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ, 1 महीना से ज़्यादा हो गया, अभी तक ये सरकार को पता नहीं चला कि अपराधी कौन है। ये कान में तेल डाल के सोए हुई है। उसके अलावा दूसरी घटना घटी जीएम रोड दरभंगा स्टेशन रोड में, जहां पर एक परिवार का घर तोड़ा माफियाओं ने। उसके 2-3 आदमी की हत्या करने के लिए उसका पेट्रोल छिटक के 2 की हत्या कर दिया है। तीसरा भी अस्पताल में वो अंतिम सांस गिन रहा है। और तीसरी घटना है डीरामपुर की, जहां पर एक बलात्कार एक महिला के साथ जो किया गया और वो अब सारे अपराधी घूम रहे हैं, एक की भी अपराधी की गिरफ्तार। ऐसे में क्या मांग क्या करते हैं? सरकार से हम मांग करते हैं कि यहाँ दरभंगा रेंज का जो आईजी, एसएसपी, थाना पर सभी संबंधित थाना प्रभारी सभी को पर जो है सो FIR दर्ज किया जाए
और सब पर इसका एसटीएफ से जांच कराई जाए। और जब तक ये एसटीएफ की जांच नहीं होती है तब तक हम जनता के बीच में जा करके सरकार का जो कुकृत्य है, सोई हुई सरकार है, उसको जगाने का काम करेंगे। यही हम लोग का मांग है और उनको जब तक न्याय मिलना चाहिए, न्याय उसको नहीं मिल रहा है, इसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। चलिए, तो एक और शख्स है भाकपा माले से, बैद्यनाथ यादव जी, क्या कहेंगे सर, क्या आज आप लोग कर रहे हैं? आज जो दरभंगा बंद किया गया है, नागरिक समाज की ओर से बंद है और इस बंद में भाकपा माले के लोग हैं, राजद के लोग हैं, सीपीआई के लोग हैं, जाप के लोग भी जगह जगह उतरे हैं। तो नागरिक समाज अब संवेदना जग चुकी है, उनकी संवेदना जिंदा है। कैसे भूमाफिया पुलिस संरक्षण में जिंदा जला दिया रीता झा के परिजनों को। कल उनका लड़का पटना में पीएमसीएच में पैसे के अभाव में कहिए तो दम तोड़ दिया। पिंकी झा और संजय झा दरभंगा में भूमाफिया जलाता है और पटना में जिनके पास पैसे नहीं है सरकार उस पर कोई ध्यान नहीं देती है। और अगर ध्यान देती तो अपोलो में बेहतर इलाज होता, तब उसकी जान बचाई जा सकती थी, लेकिन उसकी जान बचाने में सरकार संवेदनहीन रही। आज शिव कुमार दा जो मुख्य अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी में भी सरकार संवेदनहीन बनी हुई है। ऐसे मौके पर हम बंद के जरिए हम ये मांग करते हैं कि दरभंगा का जो एसएसपी है और नगर थाना के जो अध्यक्ष हैं उन पर ये जो ट्रिपल हत्या है, उस हत्याकांड में उनको नामजद किया जाए और जो दोषी हैं तमाम लोगों की गिरफ्तारी हो और उस पीड़ित परिवार को मुआवजा मिले, ये हमारी मांग है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें।